एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के एस्पिरेंट्स के लिए है जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था मेरी पुरानी कुछ वीडियोस पे कि आप केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो हमें प्रोवाइड कर दो। सो प्रीवियस ईयर को लेके जो भी डाउट्स हैं बच्चों के या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हीं के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। सो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सकें। जब हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो पहले हम उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उन्हें हम एनालाइज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से रिपीटेड टॉपिक्स हैं, कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेपर पैटर्न कैसा होता है, डेप्थ क्या होती है पेपर की। इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पहले हम गैदर करते हैं तभी हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है वो रहती है ऑफ़िशियल वेबसाइट। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है, वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पर जो पेपर अवेलेबल है, वो सच में प्रीवियस ईयर पेपर ही है। अगर आप केवीएस की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर जो है, वो नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे सोर्सेज़ पे, बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी चेक किया, तो मुझे कहीं पर भी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बायोटेक्नोलॉजी के वो नहीं मिले। अगर आप बायो के देखोगे तो बायो के आपको फिर भी 1 या 2 प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो कहीं न कहीं मिल जाएँगे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपना एग्ज़ाम पैटर्न या हमारा जो एग्ज़ाम का लेवल है, वो हम कैसे एनालाइज़ करेंगे? अगर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम इस चीज़ का भी सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर पेपर की हमको ज़रूरत क्यों होती है? एक तो हमें पेपर का पैटर्न जो है वो पता चल जाता है, राइट? उसके बाद हमें डेप्थ पता चल जाती है क्वेश्चन्स की क्या होने वाली है। इसके अलावा जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन्स या टॉपिक्स बार-बार रिपीट होते हैं, उनके बारे में हमें पता चल जाता है और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस जो है वो कर पाते हैं। देखो हमारे पास 2 तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। एक तो एग्ज़ाम्स होते हैं जो साल में 1 या 2 बार होते ही होते हैं। जैसे नेट का एग्ज़ाम होता है या फिर सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, ये साल में 2 बार या 1 बार तो रिपीट होता ही होता है। और दूसरे हमारे पास केवीएस जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर हमारी जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो होते हैं जो हमेशा रिपीट नहीं होते, राइट? एनुअली नहीं होते, जो 2-3 साल के गैप के बाद या कई बार 4-5 साल या उससे भी ज़्यादा गैप के बाद होते हैं। तो अगर मैं नेट या सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स की बात करूँ, ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये हर साल रिपीट होते हैं। तो इन एग्ज़ाम्स के अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें, वहाँ पे कहीं न कहीं हमें जो रिपीटेड क्वेश्चन्स होते हैं या रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, वो हम देख सकते हैं क्योंकि चीज़ें रिपीट होती हैं। लेकिन अगर हम केवीएस या जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी बात करें, तो यहाँ पर हमें रिपीटेड जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। रिपीटेड टॉपिक्स जो होते हैं, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि हर बार जो पेपर है, उसमें नए टॉपिक से नए क्वेश्चन्स आए होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन्स आपको बहुत ही ज़्यादा कम आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको आएँगे। तो इन एग्ज़ाम्स की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको पूरे सिलेबस को गो थ्रू करना ही होता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी और सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जिनके साथ आप रिलेट कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको समझ में आता है। जैसे अगर आप लोग बायोटेक्नोलॉजी को बिलॉन्ग करते हो, तो बायो तो आप लोग समझ आती ही है आपको। तो आप लोग बायो का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, आप उसको एनालाइज़ कर सकते हो। जो पेपर पैटर्न उस सब्जेक्ट का होगा, वही आपका भी पेपर पैटर्न रहने वाला है। और डेप्थ के लिए भी आप लोग यही कर सकते हो, आप लोग बायो का पेपर दे सकते हो। अगर बायो आपके साथ आप इतना रिलेट नहीं कर सकते, तो आप लोग केमिस्ट्री का पेपर जो है, वो देख सकते हो। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन्स की डेप्थ क्या है, कितने जो डीप क्वेश्चन्स हैं, वो पूछे जाते हैं। वही जो डेप्थ है, वो आपके एग्ज़ाम की भी रहने वाली है। तो आप किसी और सब्जेक्ट के पेपर को पकड़ो और उसको एनालाइज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर लो। क्योंकि आप लोग वेट नहीं कर सकते कि प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल होंगे तो आप उसको एनालाइज़ करके अपनी प्रिपरेशन करोगे। आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। आप लोग इन किसी और पेपर को एनालाइज़ करो, बायो के पेपर्स को आप एनालाइज़ करो और वहाँ से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दो। रही बात रिपीटेड क्वेश्चन्स की या टॉपिक्स की, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब आप केवीएस जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो या आप लोग पीआरटी या टीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो वहाँ पे आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन्स की या रिपीटेड टॉपिक्स की उम्मीद नहीं रख सकते हो क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो अलग-अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन्स और टॉपिक्स का जो मसला है, वो भी आप के लिए हल हो गया। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर पे इस चीज़ के लिए डिपेंड नहीं कर सकते कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन या टॉपिक्स मिल जाएँगे क्योंकि आप लोग सर्टेन टॉपिक्स पढ़ के ये एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर सकते, आपको पूरे सिलेबस को गो थ्रू करना ही पड़ेगा। और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग कोई भी जो एमसीक्यूज़ की बुक्स होती हैं, जैसे प्रणव कुमार की जो बुक्स होती हैं, आप लोग उनको ले सकते हो या एमसीक्यूज़ की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, आप लोग उनको ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए।
और सबसे जो बेस्ट सोर्स है एमसीक्यूज़ का, वो मैं कहूँगी कि जो आपकी अ, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जो 11th की जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी की जो बुक्स हैं, उनमें जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, वो बेस्ट रहते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग जो बुक्स में हर टॉपिक के बाद में या हर चैप्टर के बाद में जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, आप लोग उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा आप लोग बुक्स परचेज़ कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज़ की। वो भी आपको आसानी से अमेज़न या फ्लिपकार्ट किसी भी वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएँगी। तो उसके थ्रू आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जहाँ पर आप लोगों को एमसीक्यूज़ दिए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ पीवाईक्यूज़। बहुत सारे मैंने वीडियोज़ भी देखे कुछ और बहुत सारे मैंने ऐसे सोर्सेज़ देखे हैं जहाँ पर पीवाईक्यूज़ के नाम पर आप लोगों को एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन वो बेसिकली पीवाईक्यूज़ नहीं है, वो कुछ एमसीक्यूज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो इस तरह की चीज़ों से आप लोगों को बचना है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। अभी हमारे एग्ज़ाम में 3 से 4 मंथ का टाइम है, तो इस टाइम पीरियड में अगर मुझे कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैं डिटेल में उन क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कहीं न कहीं से जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मिल जाए, क्योंकि जिन लोगों ने पहले ये एग्ज़ाम दिया हुआ है, वो लोग शायद कुछ जानते होंगे इनके बारे में। अगर किसी के साथ भी मेरा कॉन्टैक्ट होता है या किसी भी सोर्स से मुझे प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है, तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी और मैं डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। बाकी जो लोग पीजीटी बायो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। डिटेल में मैंने सभी टॉपिक्स को, सभी क्वेश्चंस को वहाँ पर डिस्कस किया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और बायोटेक के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी जाकर देख सकते हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस, किस डेप्थ के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। सो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।